Dr. Dhananjay Gaikwad Patil. Dr. Dhananjay Gaikwad is a motivational speaker, career counselor, marketing consultant, life coach, counseling skill trainer, and author. He was awarded Best Trainer at national level twice. He runs a finishing school for personality enhancement and transformation. He also conducts online coaching and counseling sessions. He's worked with central government, Maharashtra state government, and private sector. By qualification, he is an engineer with 8 additional degrees, including MPM, LLB, and PhD in marketing. However, after working with Hindustan Aeronautics Limited and Mitcon for 8 years, Dr. Gaikwad Patil started his own educational institution in 2000 named as Maitri Foundation. 6 years ago, in an attempt of giving back to the society, he, along with his wife, started a CBSE school for rural and underprivileged kids. He is a Rotary District Chair 3132 Career Counseling. His YouTube videos are very popular and he is a certified Nisbet trainer and has counseled more than 13,000 students. Today, in his 1105th lecture, he is going to talk on career planning and goal setting. Exploring the knowledge to create wealth and social status along with job satisfaction is called career. खूपशे लोक म्हणजे करिअर म्हणत असताना सुद्धा अगदी छोट्या गोष्टीपासून मोठ्यापर्यंत करिअर म्हणू शकतो. कोणी पॉलिटिकल करिअर म्हणेल, कोणाला आयपीएस व्हायचं असेल, कोणाला आयएएस व्हायचं असेल, कोणाला व्यावसायिक व्हायचं असेल, कोणाला ठरवून शेती करायची असेल, किंवा आमच्यासारखे जे लोक आहेत ते ठरवून प्राध्यापक होऊन विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करत असेल. तर जिथं आपण करिअर हा शब्द उच्चारतो तिथं करिअर म्हणजे आपल्यामधली जी गुणवत्ता आहे ती एक्सप्लोर करणे आणि आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन लेवल पर्यंत स्वतःला घेऊन जाऊन पैसा तर मिळालाच पाहिजे, त्याच्यासोबत सोशल स्टेटस पण मिळालं पाहिजे. आता हे करत असताना करिअर किती आहेत माहिती नाहीये. ज्या वेळेला आम्ही काही विद्यार्थ्यांना चर्चा करतो त्यावेळेला विद्यार्थ्यांकडून असं येतं की सर एक तर डॉक्टर व्हायचं नाही तर इंजिनियर व्हायचं, तिसरं करिअर आम्हाला माहिती नाहीये. किंवा डॉक्टर, इंजिनियर, वकील ह्याच्या पलीकडे करिअर काय आहेत माहिती नाहीये. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला 10वीला कितीही मार्क पडलेले असू देत, 12वीला कितीही मार्क पडलेले असू देत, अगदी डिग्रीच्या जर कोणी विद्यार्थी असतील त्यांना कितीही मार्क पडलेले असू देत, तुम्हाला प्रत्येकाला अगदी भारतामध्ये प्रत्येक माणसाला साधारणतः 1200 ते म्हणजे 1256 ठिकाणी करिअर करता येतं. 2 वर्षापूर्वी ज्या वेळेला मी हे करिअरची यादी करत होतो की कुठल्या क्षेत्रामध्ये काय अपॉर्च्युनिटी आहेत, काय आपल्याला करिअर करता येऊ शकतो, गेल्या वर्षामध्ये गेल्या 3 महिन्यापूर्वी ज्यावेळेला आम्ही परत रिसर्वे केला त्यावेळेला एकूण जसं एक डॉक्टर आहे, एक इंजिनियर आहे, तसं 1256 ठिकाणी आपल्याला करिअर करता येतं. आपल्याकडे जी ऊर्जा आहे, आपल्याकडे जे नॉलेज आहे ते नॉलेज केटर केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही. मग नेमकं करिअर हे कसं करायचं असतं, काय असतं करिअर? खूपदा ऍक्सिडेंटल करिअर आपण करतो. जसं की आता माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये सांगण्यात आलं की माझं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरे सांगण्यात आलं. एकच मिनिट. हा, ओके. आम्ही ज्यावेळेला मी माझ्याबद्दल सांगत असतो त्यावेळेला मला व्हायचं होतं डॉक्टर, मी झालो इंजिनियर. इंजिनियर झालं तर खूप चांगला इंजिनियर व्हायचं असं ठरवलं. त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंगच्या 3rd इयरला असताना मी एअरफोर्सची पायलटची एक्झामिनेशन क्रॅक केली. पायलटची एक्झामिनेशन क्रॅक केली, खूप आनंद झाला. ओरलसाठी गेलो. 5 दिवसाची SSB असते, 4 दिवसापर्यंत सिलेक्शन झालं. 5व्या दिवशी मेडिकल मधनं डावा हात फ्रॅक्चर असल्यामुळे बाहेर आलं. खूप वाईटही वाटलं पण चांगलंही वाटलं की चला आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. जसं आपण एक मला सूचना आली आहे की हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये असेल, मी तिन्ही मध्ये कॉम्बिनेशन करण्याचा प्रयत्न करतो. आफ्टर कमिंग बॅक फ्रॉम SSB मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी यूपीएससी की एग्जामिनेशन देनी है. आई प्रिपेयर्ड, आई क्रैक्ड द एग्जामिनेशन एंड आई ज्वाइंड एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर इन HAL नासिक. वहीं पे भी काम करते समय मैंने 1.5 साल तक काम किया, 14 मंथ्स काम किया, और उसके बाद में मुझे लगा कि ठीक है, अभी ये जॉब मेरे बस की बात नहीं, जॉब नहीं कर पाऊंगा. आई लेफ्ट द जॉब एंड ज्वाइंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट. अगेन आई वर्क देयर फॉर अनदर 5 years. आई लेफ्ट द जॉब और मैंने खुद का एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसका नाम मैत्री फाउंडेशन के अंडर हम लोग काम करते हैं. सी द अपॉर्चुनिटीज. किया है, बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन अभी मेरे पास में अराउंड 11 डिग्री है मेरे. PhD इन मार्केटिंग हूं मैं.
सो अपॉर्चुनिटी कहां पे है? इफ यू आर वॉकिंग अलॉन्ग विद द पाथ, एक अपने गोल डिसाइड करना है, अगर गोल की तरफ हम निकलते हैं तो यू विल गेट ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग तो मजाक में या फिर एक रियलिटी में ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कैसे आते हैं। अगर आप समंदर पे गए होंगे तो विल फाइंड कि वेव्स आते हैं पर चले जाते हैं, लाटा येतात निघून जातात। एव्हरी वेव इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, एव्हरी मूवमेंट इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, एव्हरी सेकंड देयर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। What you need is you must have to concentrate on your target, your goal, and you have to tap it. बहुत बार ऐसा होता है कि बैगेज बहुत होता है हमारा, बैगेज होने की वजह से, क्योंकि हमारा करियर हम लोग डिसाइड नहीं करते बहुत बार। जैसे आप बचपन से अगर होशियार है, अच्छे से मार्क्स आते हैं, तो योर पेरेंट्स आर डिक्टेटिंग यू कि आपको अभी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। दे नेवर आस्क यू कि आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पीयर कल्चर बन जाता है, जैसे 6th to 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं। दिस अ ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड सोसाइटी दैट यू मस्ट हैव टू परफॉर्म फॉर द पर्टिकुलर टास्क। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स आते हैं आपको, तो आपका स्पोर्ट्स बंद हो जाएगा, आपको बाहर जाना बंद हो जाएगा। द टोटल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द ट्यूशंस, और जैसे ट्यूशंस ऑक्युपाई करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। So likewise, whatever happened in the past, आपके पास में जो भी हो गया है, अभी हम छोड़ देते हैं वहां पे, and let us begin our career from today. आज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज से हमको आगे क्या करना है। What are the opportunities? कोरोना आ गया, बहुत बड़ा सबका नुकसान हो गया, लेकिन अभी क्या है? कोरोना आने की वजह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इतना बड़ा डिमांड बढ़ गया है कि धीरे धीरे अभी जो भी हमारे पास में ऑब्स्टेकल आएगा या अपॉर्चुनिटी आएगी, वो हमको लेके आगे बढ़ना है। So whatever planning right now you are doing for your career, first thing is that you must have a particular goal in your life. अगर आप गोल सेट करते हैं तो ही आपका करियर बन पाएगा। जैसे कि आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं सर सोशल स्टेटस चाहिए, मुझे सोशल वर्क करना है। पूरी पिक्चर देखने के बाद लोग बोलते हैं कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे पाकिस्तान को हराना है, मुझे बॉर्डर पे काम करना है। कोई बंदे कहते हैं मुझे जाके अभी सोशल में काम करना है, सोशल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई बोलेगा मुझे बस पैसे कमाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास नहीं थे तो मुझे पैसे कमाना है। कोई बोलेगा मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे लाल दिए की गाड़ी चाहिए जो कि मैं कलेक्टर बनूंगा और मैं वो वॉट एवर द थॉट्स आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सो फॉर ऑल दिस व्हाट यू नीड इज अ गोल सेटिंग। आपने आपके लाइफ में गोल सेट किया है क्या? अभी बहुत से बच्चे जो है, अभी क्वेश्चन आंसर तो इसके बाद में होंगे। व्हाट इज गोल? हमको कहां पहुंचना है ये हमने तय किया है क्या, हमने डिसाइड किया है क्या? नॉट नेसेसरी कि आपने जो तय किया वहां पर आप पहुंचेंगे, लेकिन जब हम तय करते हैं कि हमारा गोल ये है तो एटलीस्ट वी आर बिगिनिंग कि कहां हमको पहुंचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम यवतमाल में बैठे या नासिक में बैठे एंड यू वांट टू रीच एट मुंबई, जैसे हम मुंबई जाना है तो हम लोगों का प्लान तैयार हो जाता है कि मुंबई किस गाड़ी से जाना है, कितने बजे जाना है, वहां किसके पास जाना है, वहां जाके क्या काम करना है, खाने की क्या सुविधा है, वापस आते समय क्या करना है। ये ऑल दिस इज प्लानिंग। वंस गोल्स हैव बीन डिसाइडेड देन प्लानिंग कम्स इन एक्शन। सो आज का जो लेक्चर आज रहेगा, ये आज का लेक्चर है एक मैं आपको एग्जांपल बोल के फिर लेक्चर की तरफ जाऊंगा कि जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं और धीरे धीरे वो छोटा सा पौधा बढ़ने को शुरू हो जाता है। 1-2 फीट तक आने के बाद उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर मोर, बहुत फांदियां उसको रहेंगी। तो अच्छा गार्डनर क्या करेगा, वो नीचे वाले जो फांदियां रहती है, जो टहली रहती है, नीचे की ब्रांच रहती है, उसको वो कट करेगा। इफ यू आर कटिंग द ब्रांच एट लोअर लेवल, वो कट करते हैं तभी उसका हाइट बढ़ेगा और वो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। हम लोगों को यही करना है कि आज जो हमको अच्छा लगता है, हमारे अगर गोल में अगर वो चीज नहीं है तो उसको कट कर दो। जैसे कि हमको डॉक्टर बनना है तो मैथमेटिक्स मत ले लो, हमको इंजीनियर बनना है तो बायो मत ले लो, और हमको ऑफिसर बनना है तो हम आर्ट्स से क्यों नहीं शुरू करें, हम कॉमर्स से क्यों नहीं शुरू करें। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स वेयर द गोल्स आर कमिंग इन। आज के लेक्चर के बाद यू आर एबल टू सेट योर गोल। आज के लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्मार्ट गोल, गोल कैसे डिसाइड करना है, गोल
कैसे अचीव करना है. Begin with the first slide, that is self-management. It's the process of which identifies your strengths, weaknesses, competencies, capabilities, and interest. These are the things, अगर इसका मिश्रण करते हैं तो हमको गोल मिलेगा. बहुत से बच्चों को जब क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं है आपको, जैसे आप टॉप बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप बाद में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज योर ड्रीम? ड्रीम क्या है आपका? अगर हम लोग कुछ ड्रीम करते हैं तो ही एक्शन में आएंगे. हम लोग अगर गोल सेट करते हैं तो ही एक्शन में आएंगे. अगर मुझे बहुत अच्छा रेसलर बनना है और मेरी तबीयत अगर खराब है तो मुझे तबीयत पे पहले काम करना पड़ेगा. मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, लेकिन कहां तक पहुंचना है, क्या बनना है? जैसे कोविड आने के बाद हमारा एक सेमिनार हो गया था, नेशनल सेमिनार था, इंटरनेशनल सेमिनार था, वेयर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कोविड. उसमें क्या है? तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हु वाज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम दुबई, हिज बेस वाज केरला, तो उसने हमको बोल दिया कि सर मैंने सैनिटाइजर मशीन बनाई है. सो वी वर लाफिंग, अरे सैनिटाइजर तो हमारे पास में तो अल्कोहल बेस बनता है. यू गो एवरीवेयर इन महाराष्ट्र यू विल फाइंड अल्कोहल बेस. तो उसने बोला कि वो नहीं है, मैंने एक बॉक्स बनाया है सैनिटाइजर का, और उसका साइज है 4 फीट बाय 4 फीट. उसमें कौन सा भी मटेरियल आप डालो या उसमें से पास कर लो तो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रारेड से वो सैनिटाइज हो जाता है. इट वॉज न्यू फॉर अस बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. मैं थोड़ा क्यूरियस था, मैंने सुन लिया उनका, लेकिन 3 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ दुबई उन्होंने उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया एंड ही गॉट अ रॉयल्टी ऑफ 100 crores. सी द डिफरेंस. आप जब गोल सेट करते हो किस चीज के लिए, कोई काम करना चाहते हो, जैसे कि आप काम कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली काम करने के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, एंड दैट टारगेट वी आर कॉलिंग इट्स अ गोल. It must be, a goal must be time bound. It's a time management and your goal. एक hand in hand चलेगा. Now, for setting a goal, आपको अगर goals कुछ set करना है, जैसे कि आगे मैं आपको describe करूंगा, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि you must know your resources having with you. आपके पास में resources क्या है? अगर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी क्रैक करना है तो मेरे पास में resources क्या है? अभी किसी का क्वेश्चन था, मुझे साइकोलॉजी में कुछ करना है, तो साइकोलॉजी में कुछ करना है तो मेरे पास रिसोर्सेस क्या है? अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मेरे पास रिसोर्सेस क्या है? यू मेक अ लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेस. क्या रहेगा इसमें? कुछ भी आने दो इसमें रिसोर्सेस. यस, मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरा भाई मुझे पैसे देने को तैयार है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मुझे स्टडी का अलग से रूम है, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं. वॉट एवर द रिसोर्सेज यू लिस्टेड डाउन, और रिसोर्सेज लिस्ट आउट होने के बाद वेदर दैट रिसोर्सेज आर एप्लीकेबल फॉर योर करियर, ये है तो ही प्रोसीड कीजिए. क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा होता है कि रिसोर्सेज हमारे पास है. बहुत से लोग अभी भी ऐसा बोलते हैं कि हम, जैसे कि हमारी जो बैच है, जो हम सीनियर यहाँ पे बैठे हैं अभी आपको गाइड करने को, हम लोग बोलेंगे हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हमारे पापा हमको बोलते थे कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था. वैसे आपके जमाने में भी यही है कि आपके जमाने में हमारे जमाने से नहीं, जैसा नहीं है. वी आर अप्रिशिएटिंग यू पीपल अ लॉट कि being having WhatsApp with you, being having internet connection with you, being having unlimited internet connection with you, उसमें से टाइम निकाल के आप पढ़ते हो और आपका गोल सेट करते हो. बहुत महान काम है. तो जैसे हम अभी बात करने को शुरू कर रहे हैं कि जैसे कि रिसोर्सेस क्या है. अभी एक क्वेश्चन आया था, आर यू मेंटली फिट? दिस मे बी द रिसोर्स. अगर मुझे डिफेंस में जाना है तो मुझे मेंटली फिट रहना पड़ेगा. किधर गवर्नमेंट में जॉब में जाना है तो मेंटली फिट होना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटली फिट? मेंटली फिट का अर्थ क्या होगा? कि मैं जल्दी से स्ट्रेस में नहीं आऊंगा, एक. नंबर 2, मैं पूरी बात समझ लूं. नंबर 3, मैं दोनों कॉइन से समझ लूं कि आगे क्या चल रहा है, एंड देन विल डिसाइड कि यस, ये मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है. सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ योर रिसोर्सेस अवेलेबल विथ यू, इंक्लूडिंग मनी वगैरह जो भी है. एंड देन व्हाट आर द बैरियर्स फॉर यू. एक जगह पे हमने लिस्ट आउट किया है हमारे रिसोर्सेस क्या है, दूसरी जगह पे वी आर कैलकुलेटिंग द बैरियर्स. व्हाट आर द बैरियर्स फॉर यू? क्या रहेंगे बैरियर्स हमारे? पहला बैरियर रहेगा मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता. दूसरा बैरियर रहेगा व्हाट आर द बैरियर यू लिस्टेड डाउन. मेरे पापा ट्यूशन नहीं लगाते, मे बी बैरियर.
मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, बैरियर, मेरे पास साइकिल नहीं है, बैरियर। आपका जो भी बैरियर्स है वो लिस्ट आउट कीजिएगा, एंड देन वी आर अप्लाइंग वेदर दीज बैरियर्स आर सुटेबल फॉर दिस गोल सेटिंग। अगर मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे बहुत अच्छे इंजीनियर बनना है, तो मेरा एनालिटिक थिंकिंग अच्छा है क्या, मेरा लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है क्या? अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरा इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी है, किसी चीज में मैं पूरा अंत तक जाता हूं क्या, मेरा कंसिस्टेंसी है क्या? दैट मैटर्स अ लॉट। सो वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया है कि यूपीएससी प्रिपेयर करना है, ओके आजकल किसी को अगर बात करते हैं तो पीपल आर वेरी अवेयर दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एमपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इट्स वेरी गुड साइन। मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, दिस विल बी योर गोल। देन व्हाट आर द रिसोर्सेज विथ यू एंड व्हाट आर द बैरियर्स विथ यू? अभी कोई बोलेगा वहां बैठ के कि सर मुझे बैरियर ये है कि हमारे यहाँ पे कोचिंग नहीं है। यू लिस्ट इट डाउन, लेट अस कैलकुलेट इट रफली, कोई भी आइडिया मत छोड़िएगा, यू लिस्ट इट डाउन। लिस्ट होने के बाद विल डिसाइड कि इसमें से कौन सा कट करना है, किसको प्रायोरिटी देना है। सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी आर बिगिनिंग फॉर द गोल सेटिंग विथ आवर रिसोर्सेस एंड बैरियर्स। नाउ जैसे हमारे पास रिसोर्सेस आ गए, हमारे पास बैरियर्स आए, तो लेट अस हैव इफेक्टिव प्लानिंग फॉर द पर्टिकुलर गोल। जैसे कि आप, मुझे नासिक से मुंबई जाना है, सो आई एम प्लानिंग मुंबई में किसके पास जाना है, क्या काम है, मैं लिख के निकालूंगा। उसके पास साथ जाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो मुझे याद होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट में पहले बनाऊंगा, घर पे उसका प्रिपेयर करूंगा, मेरे खुद के कपड़े लेके जाऊंगा। वहां पे जाने के बाद, अभी जैसे कि बारिश का सीजन है तो मैं छाता लेके जाऊंगा। वहां पे जाने के बाद मुझे किसके पास में रोकना है, उसके हिसाब से मुझे स्टेशन ढूंढना पड़ेगा। सो दीज आर द इफेक्टिव प्लानिंग। जाने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग क्या है? जैसे कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं इधर, जिन्हें अभी अभी बिल्कुल कॉलेज में से निकल के अभी लेक्चर सुन रहे, 10th हो गया है, या फिर जो हमारे साथी है अभी जो सुन रहे हैं, अगर वो कॉलेज का रिकॉल करते हैं, या बच्चे अगर कॉलेज का रिकॉल करते हैं, तो सोचो उस टाइम में जब हम कॉलेज में थे तो वी हैव अ प्लानिंग, किसको कहां पे कैसे मिलना है, कहां से जाने के बाद कौन दिखेगा, गाड़ी का स्पीड क्या होना चाहिए, किसके घर के सामने से हॉर्न बजाना चाहिए, ऑल वेर प्लान्ड बिकॉज वी हैड अ गोल। अभी इधर करियर का गोल हमको करना है, तो करियर के गोल में वी मस्ट नो द करियर। एक बार गोल सेट करो, लिख के ले लो, देन विल डिसाइड वो होगा कि नहीं, उसके बाद में हम फाइनल करेंगे। जो बोल रहा है अभी यूपीएससी करेंगे, ओके यू बिगिन विद यूपीएससी, आपने कैलकुलेट किया है, अभी लेट अस बिगिन विद रियलाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा आपका। जैसे कि मैं वेट लिफ्टिंग करने वाला हूं, वेट लिफ्टिंग करने के लिए मैंने मेरा गोल सेट कर दिया कि मैं 60 केजी, मुझे 30 केजी इधर 30 केजी इधर होके मुझे उठाना है। इसलिए इट वाज ए प्लान दैट कि 60 केजी मैं उठाऊंगा। तो एक दिन में नहीं उठेगा। जैसे मैं 5 किलो से शुरू करूंगा, फिर 6 केजी, देन 7 किलो, देन 8 किलो, मैं धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप करूंगा, 5 किलो के बाद में मुझे लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई विल कट माई गोल एंड आई विल रिसेट द गोल। कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश करो, और जब नहीं होता है, आपको लगता है ये नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, सेकंड गोल आपके लिए वेट कर रहा है। कीपिंग मोटिवेटिंग वन सेल्फ, आपको खुद को मोटिवेट करते रहना है कि अगर ये होगा नहीं होगा पता नहीं है। जैसे कि हमने अभी बात की है, यूपीएससी करेगा कोई, यूपीएससी कर रहे थे, यू आर बिगिनिंग विद द 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपने लिया, पढ़ने को शुरू कर दिया, देन 9th को, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ये मुझे आ रहा है। कभी किसी को रियलाइज होगा कि कुछ भी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, इफ दैट इज देयर देन यू ट्राई टू रिड्यूस इट। हम लोग रिड्यूस करेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं छोटा सा मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल इज लाइक कि एक अपने घर के ऊपर रोप बांधा है और रोप क्लाइंबिंग आप कर रहे हो। किसी ने रोप क्लाइंबिंग किया है तो उसको पता है। रोप क्लाइंबिंग करते समय जैसे कि हम थोड़ा सा रोप को पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 जैसे हम ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे हमारा स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। इनिशियली आवर स्पीड इज फास्टर, वो ज्यादा स्पीड रहेगा, जल्दी जल्दी हम चढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे 60% क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो उसके बाद में इट इज नॉट पॉसिबल टू पुल अपसाइड। ये हमारे हाथ है ना जो दुखने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं।
सो वी आर लिविंग एज इट इज। अगर 60% हम जाते हैं तो वहां पे होल्ड ऑन कीजिएगा, थोड़ा देर रुकिएगा, सो दैट यू आर रिगेनिंग द एनर्जी, और उसके बाद में 40% ही आपको जाना है। तो गोल में ऐसा ही होता है, अगर हम कुछ ट्राई करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, बीच में हमको लगता है कि मैथमेटिक्स नहीं आता है तो पूरा इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, बीच में हमको लगता है कि बायो नहीं समझ में आता है तो मेडिकल छोड़ देते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको आता है उस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जो नहीं आता है उसको अक्वायर करने की कोशिश करो। सो दीज आर द थिंग्स। जस्ट हम लोग गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो गोल सेटिंग के लिए हमारे पास में व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, देन व्हाट आर द बैरियर्स, सेकंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, सेकंड ऑप्शन आपके लिए तैयार है। ना पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग का क्या रहेगा? जैसे हमने एक गोल सेट कर दिया कि आज मैं सबको अभी बोलूंगा कि उसके हिसाब से आपको करना है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आज जितने भी लोग यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं सब लोग आज गोल सेट करेंगे। एज का बैरियर नहीं है इसमें, आपका एजुकेशन का बैरियर नहीं, जस्ट लेट अस स्टार्ट विद द गोल सेटिंग। आप गोल सेट करने की कोशिश करो, और गोल सेट करने के बाद जैसे मैं आपको लिखने को बोलूंगा, जैसे आप घर पे भी लिख सकते हो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज अ फैक्ट दैट हाउ यू आर डूइंग इट। तो हम लोग अभी तय करेंगे कि जैसे हमने अगर गोल सेट किया है, सो आवर अटेंशन विल बी देयर टुवर्ड्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमको गांव जाना है तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 8th स्टैंडर्ड का बुक से लेके शुरू करेंगे। 8th स्टैंडर्ड का जो बुक हमारे पास में रहेगा स्कॉलरशिप का, वहां से वी आर बिगिनिंग विथ यूपीएससी। यूपीएससी रहे, एमपीएससी रहे, इंजीनियरिंग सर्विसेज रहे, कोई इंजीनियरिंग करके एमपीएससी देना चाहता है वो रहे। अभी मेरे पास में इंजीनियरिंग सर्विसेज के 3 बच्चे हैं, दे आर अपियरिंग फॉर ओरल इंटरव्यू के लिए, अभी मेरे पास प्रिपेयर करने को आ रहे। They never planned for it, but in the second year when I was delivering a lecture in the college, they approached me and they were saying that we want to appear for our UPSC examination. We had a list of their barriers and resources, and I counseled them that instead of preparing for the UPSC, you go for MPSC first, you acquire the post and then you decide for UPSC. क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही वैसा था स्टडी का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो गोल सेट करते हैं, जो एक बार गोल सेट होने के बाद देयर आर एलोकेशन ऑफ अटेंशन, यू विल बी मोर गिविंग अटेंशन टुवर्ड्स योर गोल, देन परसिस्टेंस इन वर्क आएगा, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वर्क जो भी आप उसके ऊपर खर्चा करोगे दैट विल बी देयर। नाउ व्हाट इज गोल, हाउ वी आर गोइंग टू सेट इट। अभी ये टॉपिक होने के बाद आप लिख लोगे आपका गोल क्या रहेगा। The goal should be very specific. We are calling it the term SMART. The SMART, yes, is for specific. अगर आपको पूछा गया सुबह में कि आज कहाँ जाने वाले हो, तो आपने बोल दिया अरे मैं इधर नॉर्थ साइड जा रहा हूँ, इट वोंट बी a specific. आपको क्या बनना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे अभी भी आ रहे हैं कि सर मुझे जैसा आप स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक आप बोलेंगे, स्पेसिफिक आप लिखेंगे, तभी तो जाके वो स्पेसिफिक होगा। जैसे अभी मेरे पास में एक बच्चा आया था, वो बोल रहा था मुझे कि मुझे एसएसबी क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी देना है, लेकिन मैं पहले एसएसबी क्रैक करूंगा, मैं पहले लेफ्टिनेंट बनूंगा और फिर मैं करियर के बारे में डिसाइड करूंगा। सो वेरी स्पेसिफिक। अभी कुछ बच्चे जो बात कर रहे हैं वो ऐसे इतना स्पेसिफिक है कि मुझे 12th होने के बाद आई विल बी प्रोसीडिंग विथ बायोलॉजी, हैविंग माइक्रोबायोलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट विथ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एट पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिक लेवल। सी द स्पेसिफिक गोल। कुछ लोग बोलेंगे हमको पता नहीं सर, आगे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको कहां पे पहुंचना है ये पता चला, तो यू आर सर्चिंग द पाथ, कहां पे पहुंचना है, कैसे जाना है। एवरीवन, 10th में किसी को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था, 12th में हमको भी पता नहीं था आगे क्या करना है, जैसे इंजीनियरिंग में आ गए तभी पता नहीं था आगे क्या करना है। लेकिन अगर आपको, इफ यू आर अपॉर्चुनिस्ट इनफ, तो हर बार आपका गोल सेटिंग में आपको मदद होती है। सो दीज आर द थिंग दैट यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। आपको क्या बनना है वो स्पेसिफिक करो। एक क्वेश्चन आया था मुझे, साइकोलॉजी का मुझे स्टडी करना है। अगर आप ह्यूमन रीडिंग करते हो, इफ यू आर इमोशनल इनफ, आपका रीडिंग बहुत अच्छा है, यू गो फॉर दैट। आप साइकोलॉजी में जाओ, साइकोलॉजिकल रिसर्च में जाइए, आप क्लिनिकल रिसर्च में जाइए, फैमिली काउंसलिंग में जाइए,
इतना स्कोप है आगे, जस्ट यू हैव टू डिसाइड। तो बहुत बार ऐसा होता है 11th-12th का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो वी हैव अ स्ट्रेटेजी आफ्टर दिस चैप्टर। दैट स्ट्रेटेजी इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्स, इसके बाद में बोलूंगा आपको। सो फर्स्ट इज, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, जो आपको काम करना है वेरी स्पेसिफिकली काम कीजिएगा। नंबर 2 इज, इट शुड बी मेजरेबल, योर गोल मस्ट बी मेजरेबल। आप कितना काम करोगे, कितने दिन में काम करोगे, कैसा उठाओगे, ये मुझे जो अभी टारगेट सेट किया है, मैंने गोल सेट किया है, इफ इट इज स्पेसिफिक इट शुड बी मेजरेबल। खूप मोठा माणूस व्हायचा आहे मीन्स व्हॉट, किती मोठा व्हायचा आहे, अंगाने मोठं व्हायचं आहे, डोक्याने मोठं व्हायचं आहे, पैशाने मोठं व्हायचं आहे, मान सन्मानाने मोठं व्हायचं आहे, वी डोंट नो, इट मस्ट बी व्हेरी स्पेसिफिक, व्हेरी स्पेसिफिक। हबप नितेश महाराज, मी नाव आता याच्या पुढे ऐकाल, 10 वर्षापूर्वी ते माझ्याकडे आले होते करियर काउंसलिंगसाठी। इट वॉज, वी हैड इंटरेक्शन, उनका संस्कृत बहुत अच्छा था। तो करियर काउंसलिंग में मैंने बोला कि यही महाराजगिरी शुरू करो आप, बहुत अच्छा रहेगा आपका, योर काउंसलिंग इज गुड, योर रीडिंग ऑफ पर्सन इज गुड। नाउ ही डिड हिज BA संस्कृत, MA संस्कृत, और वो एक कौन सा संस्कृत विद्यापीठ से उन्होंने शिक्षा ली है। अभी वो हबप बन गया, अभी वो कीर्तन वीर्तन करते हैं, 51,000 रुपीज पर डे वो लेते हैं। ही इज वेरी हैप्पी, हिज गोल इज वेरी क्लियर, इट्स मेजरेबल, कहां तक पहुंचना है। थर्ड इज अटेनेबल, वेदर यू आर गोइंग टू अटेन इट। अगर मुझे लग रहा है मुझे रेसलर बनना है, मैंने बात कर दिया। स्पेसिफिक, मुझे ओलंपिक का रेसलर बनना है, ओके नो प्रॉब्लम, इट इज मेजरेबल। मुझे 40 kg में खेलना है, 60 kg में खेलना है, वो भी हो गया। वेदर दैट इज अटेनेबल, वेदर आई एम गोइंग टू डू इट, मुझे उतना एक्सरसाइज होगा क्या, मुझे उतना मेरे पास ताकत आएगा। इफ इट इज नॉट अटेनेबल, लीव इट। सो फर्स्ट इज स्पेसिफिक, सेकंड इज measurable, third is attainable, fourth is relevant. It must be relevant with your personality, it must be relevant with the specialization. It should be relevant, मुझे जो करना है उसके साथ में relevance होना चाहिए उसका। There should be a time limit to complete it. जो मैंने, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे 1,000 रुपए 1 घंटे को कमाना है, कितने साल में कमाना है, तो बोले आगे के 10 साल में कमाना है, 1 साल में कमाना है, 1 महीने में कमाना है। तो योर गोल मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, टाइम बाउंड रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे नीट देते हैं, नीट के बाद में रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं, नीट का स्कोर नहीं होता है, फिर फार्मेसी जाते हैं, फार्मेसी, ये जो हमारा सेकेंडरी गोल है, ये टाइम बाउंड में अगर हम करते हैं, एक अटेम्प्ट में हम करते हैं, तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं, गो फॉर द करियर, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में तैयार हो जाता है। और ये होने के बाद, जैसे कि ये तो स्मार्ट हो गया, अभी निकला है स्मार्टर, इवेल्युएट योरसेल्फ आफ्टर दैट वेदर यू आर गोइंग टू अटेन इट और नॉट। आप इवेल्युएट करो, आपको ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको ये जमेगा नहीं है, आपके स्कोप में आता है नहीं आता है। इफ इट इज यस, प्रोसीड विद, इफ इट इज नो, देन सेकंड गोल हमारे पास में तैयार होना चाहिए। वी आर कॉलिंग इट द फॉल बैक ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज, इवेल्युएट होने के बाद री इवेल्युएट, फिर से एक बार इवेल्युएट करो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। There is a theory called 1 husband 5 wife theory. ये करना नहीं है, ये फिजिकली नहीं है, इट्स 5W1H theory। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको गोल सेट करना है, उसके लिए क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, विच। ये 5 क्वेश्चन उसको पूछो। व्हाट आई वांट टू डू, व्हाई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, मुझे यूपीएससी करना है, व्हाई। अभी किसी का क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, ओके, क्या करना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। सेकंड इज व्हाई, वो क्यों करना है। देन हु इन्वॉल्व इन दिस, इसमें और लोग कौन है जो आपको मदद करने वाले हैं, कौन सा कॉलेज है जो आपको मदद करने वाला है, कौन सा टीचर है जो आपको काउंसिल करने वाला है, कौन सा टीचर है जो आपको पढ़ाएगा, कौन सा बुक है जो आपको हेल्प करेगा। एंड देन वेयर, आप ये कहां पे करोगे, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, मैं कहां पे करूंगा। वेयर, आइडेंटिफाई द लोकेशन, मुझे पुणे में करना है, नासिक में करना है, मुझे गांव में करना है, मुंबई जाना है, अब्रॉड जाना है। अगर एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके जो गोल सेटिंग है दैट विल वेरी इजियर। एंड विच, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको आगे चलना है।
Then every question, they what, why, who, where, which, ये सभी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पूछना है, हाउ. जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया मुझे यूपीएससी बनना है, व्हाट यूपीएससी बनना है, हाउ सेकेंड क्वेश्चन उसको. देन व्हाई बनना है, क्यों बनना है, नहीं मुझे लोगों की सेवा करनी है, ओके नो प्रॉब्लम, फाइन, गो अहेड. अगर मुझे लगता है कि लोगों की सेवा करना है तो फिर हाउ, कैसे. आप लोग एक ध्यान में लीजिएगा कि वट एवर 5 W's आर विथ यू, दिस 5 W's ध्यान में ले लो, नहीं तो लिख के ले लो. What, why, who, where, which. इसके क्वेश्चन के अगर आंसर मिलते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप हाउ पूछो, ये आप कैसे करने वाले. जैसे ही आपको आंसर मिलेगा कि हम कैसे करने वाले हो, तो दैट विल गिव यू द पाथ टू अकम्प्लिश योर गोल. वो वहां से आप जा सकते हो. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्स. 3 टाइप्स है उसके. टाइप नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. हम तो पहले अभी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे कि मुझे 7 साल के बाद, 8 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है, 10 साल के बाद मुझे क्या करना है, 3 साल के बाद मैं क्या पढ़ूंगा, जो 12th होने के बाद जो डिग्री होंगे उसके बाद में क्या पढ़ना है. कोई तो पूछ रहा था कंप्यूटर साइंस होने के बाद मुझे क्या करना है. अभी कंप्यूटर साइंस तो मुझे लगता है कि आईटी कंप्यूटर साइंस अब ये मिक्स हो जाएगा, एक ही ब्रांच तैयार हो जाएगी उसकी, सीएसई भी उसमें आ जाएगा. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग अप विथ रिगरस वे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आएगा, कोडिंग आएगा एआई का. तो बहुत से अभी आगे से मैं अभी बात जब करूंगा आपको तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है. So there are 3 types of goal. One is a long term goal. Long term goal में आप डिसाइड करो अगले 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में आप क्या करने वाले हो. The second goal is a mid term goal, जिसको हम बोलेंगे 3 साल में, 2 साल में हम लोग कहां पे पहुंचेंगे. And short term goal is immediately, if you are preparing for NEET for the next year, that will be your short term goal. I want to crack NEET examination. और अभी जैसे मेरे पास एक लड़का है अभी, he is appearing for NEET examination. उसका लास्ट मंथ का उसका स्कोर है 675. लेकिन वो बंदा डॉक्टर नहीं होना चाहता है. वो बोलता है कि आई विल बी इन द साइंटिफिक फील्ड वेयर मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रिसर्च में जाना है. सो ही इज अपेयरिंग फॉर फार्मेसी. सी इफ योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग मिड टर्म गोल एक के पीछे एक है. जैसे मुझे 4 साल के बाद में कुछ करना है, बनना है, तो आज से मैं जो भी शुरू करूंगा दैट इज शॉर्ट टर्म गोल. जैसे आज आप यहां से जाने के बाद, जैसे हम अब गोल सेट करने के बाद जैसे हम आगे निकलेंगे, तो आपको आज ही गोल सेट करना है. सो इज इट क्लियर? 3 टाइप्स ऑफ गोल्स आर देयर. एक है लॉन्ग टर्म में, देन है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, एंड देन शॉर्ट टर्म में. मिड टर्म का, शॉर्ट टर्म का रहेगा नेक्स्ट यही साल 6 महीने में हमको क्या करना है. मिड टर्म का रहेगा अगले 2-3 साल में हमको क्या करना है. 3 साल के ऊपर का जो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म गोल. जो बच्चा अभी 12th में है वो अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहता है, यूपीएससी पहुंचना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो दैट विल बी लॉन्ग टर्म गोल फॉर हिम. अगर कोई डिग्री करता है, उसको नौकरी चाहिए, तो उसके लिए यूपीएससी जो है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दैट विल बी मिड टर्म गोल. तो ये हमको तय करना है कि लाइफ के स्पैन में हमको कहां तक पहुंचना है. So that we are the setting the goal. Now, what are the steps for goal setting? Number 1 is identify the goal. अभी यहां से शुरू हो जाएगा कि आपका गोल आइडेंटिफिकेशन क्या है. मैं यही बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जो बच्चे 10th और 12th में जो सुन रहे हैं, उनका खुद का दिमाग ज्यादा नहीं चलता है. जो सराउंडिंग में है वही उनको लगता है द बेस्ट है. थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, सो दैट यू विल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट. थोड़ा सा करो. गोल्स आइडेंटिफाई करते समय नॉट नेसेसरी एक होना चाहिए. कर लो, लिख लो, 10, 12, 15 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे कि हमने, मुझे डॉक्टर बनना है, 10th का बच्चा है, वो लिखा था मुझे डॉक्टर बनना है. नंबर 2 नहीं बना तो इंजीनियर बनना है, ओके. नंबर 3 नहीं बना तो मुझे वकील बनना है. यू राइट इट डाउन. उसके बाद में हम लोग उसको सेपरेट करेंगे. लेकिन हमारा क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स से बात होती है तो पेरेंट 85% से अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं 10th में, तो पेरेंट्स आर आस्किंग यू टू टेक साइंस. 80, 85, 75 to 85 रहेगा तो बोलेंगे कॉमर्स ले लो.
85 75 के नीचे जो भी आएगा उसको बोलेंगे हम आर्ट्स ले लो। मैं अगर इधर कोई पेरेंट सुनता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके बच्चे का साथ में बैठ के यू मेक अ लिस्ट, व्हाट आर द गोल्स अवेलेबल, क्या क्या गोल्स है वो लिख के निकालो। जैसे कि इस साल में लास्ट ईयर फॉरेंसिक साइंस के जो फॉरेंसिक साइंस का कॉलेज खुल गया हमारे औरंगाबाद में, एक कॉलेज है, नागपुर में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई में। 2 साल पहले उधर सीट वैकेंट थे। जैसे हमको पता चला कि नया कॉलेज आ गया है, हमने उनका ग्रेडिंग निकाल के हमने यहां से बच्चे भेज दिए फॉरेंसिक साइंस के। बीएससी एंड एमएससी वहां पे 12th के मेरिट पे आ जाता है। जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे कि उदय सर ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने को बोला है। फ्रॉम माई साइड सर, मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वन बुक इज देयर, पाथवे टू डायनामिक करियर, मेरा ही बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी आपको मैं मेल कर देता हूं, सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यू विल फाइंड अराउंड 1500 प्लस करियर्स इन दैट। आप देखो उसमें जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। हमने कभी सोचा नहीं है इतने करियर उसमें है। तो यू सेट द गोल्स, 1 2 3 4 आपके गोल सेट करो। नाउ सेट द ऑब्जेक्टिव्स। अगर गोल सेट किया है तो ऑब्जेक्टिव भी सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। पहले मुझे क्या बनना है, एक, अगर नहीं बना तो दूसरा, नहीं बना तो तीसरा, फोर्थ इज सॉरी सेकंड, अगर ये बनना है तो कैसे बनना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट, कैसे गो आउट करना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी यवतमाल में पढ़ रहे, नासिक में जाएंगे आगे के स्टडी के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में जाएगा, कोई मुंबई जाएगा, कोई पुणे आएगा। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव, हाउ यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश इट। देन आपको जो लगता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो लगता है कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, इसमें क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारे लड़कियां अगर सुन रही है, गर्ल स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं, तो बोलेंगे सर मुझे तो इंजीनियरिंग करना है, वो भी पुणे में करना है। आइडेंटिफाइड द गोल, सेट द ऑब्जेक्ट, हमने सीईटी दिए, अच्छे मार्क्स आए, अभी हम जा सकते हैं। लिस्ट आउट द ऑब्स्टेकल। पहला ऑब्स्टेकल है वेदर योर पेरेंट्स आर रेडी टू सेंड यू एट पुणे और नॉट। चलो पेरेंट थोड़े से तैयार भी हो गए, आपका भाई आपको जाने देगा क्या, चलो वो भी हो गया। सराउंडिंग जो है वहां का, वो क्या बोलेगा, अरे पुणे अच्छा नहीं है। तो लिस्ट आउट द ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको ऑब्स्टेकल पता चलते हैं तो ही आप बहुत अच्छे से आगे निकल सकते हो। भाई देखो, एक एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको। अभी तो बारिश का सीजन है, और बारिश के सीजन में आप लोग जो है अभी घर से निकले हैं, घर से निकल रहे, निकलते समय छोटी छोटी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी छोटी छोटी हो रही थी। आप जिस रास्ते पे हो, उस रास्ते पे कोई भी नहीं है, कोई आपको आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, आप अकेले निकल रहे हो। बारिश थोड़ी सी तेज हो गई, अभी आप क्या करोगे, यू आर सर्चिंग कि कहां पे शेल्टर मिलेगा, यू आर सर्चिंग फॉर द शेल्टर, इधर रुकने को मिलेगा क्या, हम थोड़ा सा बच सकते हैं क्या। उधर कोई भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद में बारिश और बढ़ जाती है, पूरा बदन आपका भीग जाता है। अभी भीगने के बाद थोड़ा सा कवर आप सर करोगे आपका, लेकिन वो भी भीगने के बाद व्हाट यू विल डू इज, अभी छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरे रास्ते से, सेंटर से, रास्ते के सेंटर से पूरा भीगते भीगते आप घर तक जाओगे। अभी बचाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप एक्सेप्टिंग इट। वंस यू एक्सेप्ट इट, तो आपको पता चलेगा जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में था, वो ऑब्स्टेकल अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो लिस्ट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल क्या है वो ढूंढ लो। और ऑब्स्टेकल अगर आपको पता होते हैं, जो पता होते हैं वो तो ठीक है, जो अचानक से होंगे उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे, लेकिन जब अगर होता है ऑब्स्टेकल कोई पता है, तो उसको टैकल करने के लिए भी आप गोल सेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई द पीपल दोज हु आर गोइंग टू हेल्प यू। आपको अगर घर पे पैसे चाहिए पापा के पास से, तो आप पहले फील्डिंग लगाते हो मम्मी को, अगर मेल स्टूडेंट है तो। फीमेल स्टूडेंट तो डायरेक्ट पापा से इंटरेक्शन होगा, उनके पास से पैसे मिलेंगे। तो आइडेंटिफाई द पीपल दोज हु आर हेल्पिंग यू। कौन कौन है, आपके फ्रेंड्स है, आपके टीचर्स है, आपके काउंसलर है, आपके मेंटर है, आपके रिश्तेदार है, आपका एक आधा दोस्त है जो एक करियर में आगे गया है, वो है। ये दीज आर द पीपल दोज हु आर सपोर्टिंग यू, इसको आइडेंटिफाई करो। देन लिस्ट ऑफ द स्किल्स, व्हाट आर द स्किल्स अवेलेबल विथ यू। ये होने के बाद जैसे हमको स्किल पता होते हैं, नाउ वी आर डेवलपिंग अ प्लान
कि हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। क्योंकि जैसे हम अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करते समय हम लोगों को बहुत इजी होगा कि अगर ये हमारे पास में है तो। एक गोल का टाइप है, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन एक छोटी सी घटना बोल के मैं आपको जैसे एग्जांपल देके बोलता हूं तो समझ में आ जाएगा। गोल का टाइप कैसा होना चाहिए? जो हमारे स्टेप्स रहते हैं, सीढ़ियां जो रहती है, सीढ़ी आपके घर पे भी होगी, सीढ़ियां जो रहती है तो सीढ़ियां जैसे स्टेप बाय स्टेप रहते हैं। आप गिरोगे तो भी एक सीढ़ी के नीचे आओगे, उसके बाद में नहीं रहोगे, उसके नीचे नहीं आओगे। आपके घर पे अगर सीढ़ियां हैं तो आप देखो 6 सीढ़ियां 8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वहां पे लैंडिंग रहेगा, लैंडिंग रहने के बाद फिर से ऊपर जाने की और जगह रहेगी, वहां पे सीढ़ियां रहेगी। व्हाट इट मीन्स दैट अगर आपका एक गोल फेल हो जाता है, आपको अगर वहां पे अचीव नहीं हो पाता है, आप गिरते हो तो नीचे की ही पायरी पे आओगे, आप पूरा ग्राउंड जीरो पे नहीं आओगे। यही कोशिश करके देखो रेलिंग के ऊपर, रेलिंग से हम अगर ऊपर जा रहे हैं और अगर ऊपर से अगर समझो कुछ होता है तो पूरा हम डाउन जीरो पे आ जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर खुद के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो खुद के बारे में सोचते समय हमारा जो स्टेप रहेगा वो स्टेप के हिसाब से ही हमको गोल सेट करना है। जैसे कि मुझे यूपीएससी बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर किसी को बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, आप 10th में हो तो आपको मैथमेटिक्स ले लो, अलॉन्ग विद दैट आप कंप्यूटर साइंस आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव वो लीजिए और 11th 12th कीजिएगा। जितना अच्छा स्कोर आपका सीईटी का जेई का आएगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अगर जेई आप दोनों भी क्रैक करोगे अच्छे से मार्क्स से तो आप वहीं पे जाके फिर आपको आईआईटी मिलेगा। आईआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने के लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, सीईटी में मिलने के लिए भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बट वी हैव फैसिलिटीज, अगर वहां पे नहीं है तो प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर वेयर वी कैन अकम्प्लिश आवर एजुकेशन आल्सो। So these are the things where we are using to these steps for formation of the goal. Now let us talk about the strengths. What are the strengths you are having? आपके पास क्या strengths है? मैं कुछ लिस्ट आउट बोलने की कोशिश करूंगा, आइडेंटिफाई करो। अगर ये आपके पास में है तो प्लस माइनस जो है उसके बारे में हम सोचेंगे। एक जनरल मैं लिस्ट आउट दूंगा करियर के लिए क्या लगता है, क्या स्ट्रेंथ लगता है। फर्स्ट इज, आर यू अ कॉन्फिडेंट पर्सन? आपके पास में कॉन्फिडेंस है? इफ इट इज यस, टाइप करो अगर यस है तो इनके पास कॉन्फिडेंस है। क्योंकि बहुत बार होता है कि कॉन्फिडेंस है बोलने के बाद सर कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए मैं बोलता हूं आपको व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, सिंपल सा कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि जो मुझे आता है, जो मुझे मालूम है, जो नोन है, मैं दूसरे को बोल सकता हूं। दिस इज कॉन्फिडेंस। मेरा नाम डॉक्टर धनंजय गायकवाड़ है, ये मुझे पता है, लेकिन बात करते समय अगर मैं सामने वाले को बोलूंगा तो दैट इज कॉन्फिडेंस। एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज एट प्रॉपर टाइम, एट प्रॉपर प्लेस, इन प्रॉपर वर्ड इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सही जगह पे सही शब्दों में जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको हम कॉन्फिडेंस बोलेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमसे जो सुपीरियर होता है उसके सामने हम बात नहीं कर पाते हैं, हमसे जो इंफीरियर है उनका हम सुनते नहीं है, हमारे जो साथ में है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सो दिस इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज व्हाट? एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अभी जो ढेर सारे मैसेज मुझे आ गए यस बोल के, दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर मेरे पास है तो है। अभी कॉन्फिडेंस ठीक है, आपको स्विमिंग नहीं आता है वो बात की बात है। अगर आपको लगता है मोटरसाइकिल आती है तो यस लिखो। So this is confidence. Confidence means what? Expressing yourself. If you are confident, your career is good. Number 2 is if you are creative. Creative अगर आप है तो बिल्कुल आपका करियर बनेगा। What is creativity? Creativity मैं बोलूंगा इसलिए creativity means creative action. अभी जो मुझे सुन रहे हो आप, that is creativity. अभी जो टाइप कर रहे हो, that is creativity. अभी जो स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, that is creativity. जिंदा हो, क्रिएटिव हो, सांस ले रहे हो, क्रिएटिव हो। We are creative. हमको खाली मिला नहीं है कि कहां पे क्रिएटिविटी दिखाना है। चलो घर पे कभी अगर झूठ बोला है समझो, वैसे तो नहीं बोलेंगे आप, मुझे थोड़ा सा नॉर्थ महाराष्ट्र के लोगों के बारे में पता है कि झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन अगर झूठ बोलते हो तो उसके लिए कितनी क्रिएटिविटी लगती है, ट्रिमेंडस। सच बोलने के लिए क्रिएटिविटी नहीं है। सो क्रिएटिविटी जहां पे आती है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, झूठ मत बोलो। क्रिएटिविटी मींस क्रिएटिव एक्शन। जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्शन जो भी ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। वो आपके पास में है क्या? देन फ्लेक्सिबिलिटी।
आपका एडजस्टमेंट का नेचर है क्या? इफ यू आर फ्लेक्सिबल देन योर करियर विल बी श्योर। हर चीज आपके मन के जैसे नहीं चलती है। वॉट एवर हैपनिंग अराउंड यू दैट इज हैपनिंग विद देयर ओन कोर्स। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि हम लोग फ्लेक्सिबल है क्या, हमको इंसल्ट जो डाइजेस्ट करने की हमारी ताकत बड़ी है क्या। जिसका जितना ज्यादा इंसल्ट होगा ना उतना वो आदमी ज्यादा प्योर हो जाता है। इंसल्ट किसका होता है? एक कोटेशन है, नो वन इंसल्ट्स यू विदाउट योर परमिशन। हमारे परमिशन के बगैर कोई भी हमारा इंसल्ट नहीं कर सकता है। तो अगर इंसल्ट होता है इट मींस दैट वी गिव परमिशन। अगर हमने परमिशन दिया है तो हमको बुरा लगने की जरूरत नहीं है। कोई हमको चिढ़ाता है तो हम चिढ़ते हैं, चिढ़ने के बाद वो ज्यादा चिढ़ाता है। सो लेट अस, समझो हमको कोई बोलता है अरे आप काले हो, एक्सेप्ट इट, थैंक यू बॉस आपने मुझे काला बोला। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे और बाद में सेकंड टाइम नहीं बोलेगा, बिकॉज यू आर बिट फ्लेक्सिबल फॉर द एक्सेप्टेंस। देन वेदर यू आर फोकस्ड ऑन योर करियर, वेदर यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, अगर फोकस है तो दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। टेकिंग इनिशिएटिव, आप किसी काम के लिए इनिशिएटिव लेते हो क्या? अगर कबड्डी खेलने को जाते हो तो पहले आप जाओगे क्या? जो भी काम करोगे वो काम करते समय वेदर यू आर टेकिंग द इनिशिएशन और नॉट, दैट इज योर पॉजिटिविटी। देन वेदर यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी है तो दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी, दीज आर द टू थिंग्स विच लीड्स यू टुवर्ड्स योर गोल। वेदर यू आर डेडिकेटेड पर्सन, आप डेडिकेटेड हो क्या? जो भी काम करोगे अगर वो डेडिकेटेडली कर रहे हो तो समझ लेना कि आपका करियर बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, आप वहां तक पहुंच जाओगे। देन मोस्ट पावरफुल थिंग इज फॉर योर करियर, आपका एनालिटिक थिंकिंग पावरफुल है क्या? वेदर योर एनालिटिक थिंकिंग इज पावरफुल। एनालिटिक थिंकिंग में हम क्या बोलेंगे? किसी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं क्या? किसी का मैथमेटिक्स का बेस अच्छा है क्या, जिसको हम लोअर मैथमेटिक्स बोलेंगे। जिसको टेबल्स आते हैं, टेबल्स अगर बहुत अच्छे से आते हैं तो आपका एनालिटिक स्किल बहुत अच्छे से बढ़ेगा। मैथमेटिक्स बेस्ड जो है दैट लीड्स यू एनालिटिक थिंकिंग। एनालिसिस करना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझ में आना है, दैट इज एनालिटिक थिंकिंग। वो अगर आपके पास में है तो आपका करियर बहुत श्योर, बहुत अच्छा होगा। सेकंड थिंग इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग है आपके पास, वो तो हमारे पास में पैदा होते ही मरते दम तक है, लेकिन वेदर वी आर यूजिंग इट और नॉट। लॉजिकल थिंकिंग अगर हमारे पास में है तो हमारा करियर, देखो अभी मैं जो 3 चीजें आपको बोल रहा हूं उसके ऊपर करियर आपका डिपेंड करेगा। एनालिटिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है क्या? आपको जो बोला जाता है वो समझ में आता है क्या? वो डाइजेस्ट होता है क्या? और थोड़ी देर तक वो टिकता है क्या? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज गुड, योर लॉजिकल थिंकिंग इज गुड, योर आपको मिलेगा जो भी आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट स्किल की मैं लिस्ट आउट करूंगा, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा आपका, लेकिन स्किल का मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ का बारे में बोलूंगा। देन वेदर यू आर हैविंग लिसनिंग स्किल आपके पास में है, आप अच्छे से सुन सकते हो, सुनते समय पिक्चराइज कर सकते हो, क्योंकि पिक्चराइज अगर हम करते हैं तो हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लाइव लेना चाहता हूं मैं, अभी नहीं ले सकता हूं इधर क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, लेकिन whenever you are listening to your teacher, whenever you are listening to your parents, whenever you are listening to your friends, try to listen carefully with 100% attention. उसके बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे टीचिंग कर रहे, टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ाते हैं, तो अगर हमारा लिसनिंग स्किल अगर स्ट्रांग है तो बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं, हम लोग घर पे जाके एक रिवीजन में उसको निपटा देते हैं। तो यूर लिसनिंग स्किल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बढ़ाएंगे हम? एक सिंपल सा तरीका है, सर पढ़ाएंगे, पढ़ लो, घर पे जाके सर के स्टाइल में मम्मी को पढ़ाओ या पापा को पढ़ाओ या भाई को पढ़ाओ, सेम मिमिक्री करो, सर जैसा चलते वैसा चलो, सर की जैसी बात होती है वैसी बात करने की कोशिश करो। जैसे समझो मैं हेयर स्टाइल में ऐसे बीच में ऐसा करके बात कर रहा हूं, तो आप भी घर पे जाके वैसे ही बात करो, सो दैट वंस आप अगर वो कर रहे हो, सर का मिमिक्री अगर कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू दैट, उसकी भूमिका में जाओगे, और एक बार उसमें जाओगे तो एक्टिंग की वजह से आपको बराबर वो सब याद आएगा। इसलिए आपका लिसनिंग बहुत पावरफुल होना चाहिए। व्हाइल लिसनिंग
ये अगर आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ अगर आप इमेजिनेशन करते हो तो वो तो आपको 100% आपका स्कोर बढ़ेगा इफ योर इमेजिनेशन इज गुड अलॉन्ग विथ लिसनिंग स्किल। तो ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि सही जगह पे सही बात करो, मैसेज जो है वो वहां तक पहुंचा दो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बहुत बात करना कम्युनिकेशन नहीं है, जोर से बात करना कम्युनिकेशन नहीं है, खामोश रहना ये भी कम्युनिकेशन है, ऑल दीज आर द पार्ट्स। लेकिन अंडरस्टैंडिंग करना, समझ के लेना, दूसरों को उसके लैंग्वेज में जाके समझाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। Passing the message from one point to another point, it can be understood to the person who is listening. वहां तक अगर जाते हो तो आपका बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन रहेगा। देन सेल्फ कंट्रोल, बहुत बार हम लोग एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटेड में एक तो कुछ तो अलग कर बैठते हैं या फिर गलत कर बैठते हैं, तो वन मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल। सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स, ये स्ट्रेंथ जिनके पास में हम टिक करते रहो कि अपने पास क्या स्ट्रेंथ है। सेकेंड इज वीकनेस। देखते हैं अभी करियर के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, खुद के वीकनेस के बारे में मैं रैंडम रीडिंग करूंगा क्योंकि टाइम अभी मुझे पता नहीं है कितना देर तक बोलना है। लेकिन वीकनेस क्या है? फर्स्ट वीकनेस आपका जो आपको एलिमिनेट करना है आज एक क्लास चालू होते ही आपको एलिमिनेट करना है मेरा सुनने के बाद, दैट इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को क्रिटिसाइज मत करो, आप ऐसे ही हो, दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे ही हो, आप ऐसे हो इसलिए तो दुनिया ऐसी है। हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने ट्यूशन नहीं लगाया, मेरे पापा ऐसे हो गए, मैं ट्यूशन को जा रहा था गिर गया इसलिए एग्जामिनेशन नहीं ले पाया। खुद को क्रिटिसाइज मत करो। अभी कोई तो हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा सा स्टूडेंट है, उन्होंने एक किसी के बारे में लिखा है कि उसका हाइट कम है तो उसको ज्यादा कहीं पे मिलेगा क्या चांस। क्रिटिसाइज मत करो खुद को। हम जो है हमारे लेवल में कोई नहीं है इसलिए हम वहां पे हैं। जो बंदा खुद को क्रिटिसाइज करेगा उसका डेवलपमेंट डेफिनेटली नेगेटिव वे में जाएगा। आज से हम नहीं करेंगे, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, नो वन, कोई नहीं है। हम जो है हम 100% है, हम खुद को शुरू करेंगे। तो वीकनेस आप में है क्या है? ये सेल्फ क्रिटिसिज्म आपके पास में अगर है तो ध्यान में ले लो कि सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको कम करना है। जो भी मैं अभी बात करूंगा आपको, ये आपके लिए आपको निकाल देना है, ये अगर है तो। इनसिक्योर अगर फील होता है दैट इज वीकनेस, शॉर्टकमिंग बोलेंगे। वीकनेस जो है इनसिक्योर। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, कुछ भी बात नहीं करेगा, बैठेगा, सुन के लेगा, कोई गाली दिया तो भी सुन के लेगा, निकल जाएगा। एक्सट्रीमली नहीं होना है। और एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट, बात किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। दिस टू आर अगेन नेगेटिव थिंग्स, वीकनेसेस। ये आप में से है क्या? देखो आप लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाहिए तो पीपीटी में मैं भेज दूंगा, उसको टिक करके आप उदय सर को भेज दो, वहां से मेरे पास में आएगा तो मैं आपको बोल सकता हूं कौन सा करियर करना है। टू डिटेल ओरिएंटेड, ये वीकनेस है। अगर मुझे किसी ने बोला कि यवतमाल आना है सर आपको लेक्चर के लिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा। वहां पे जाने के बाद सर ने मुझे बोला कि सर आप कैसे आए यहाँ पे, मीन्स आपका ट्रैवलिंग कैसा हो गया, और मैंने अगर बोल दिया कि अच्छा हुआ तो बात खत्म। लेकिन अगर मैं टू डिटेल ओरिएंटेड हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सर हुआ ऐसा कि जैसे आपका फोन आया, फोन आने के बाद मैंने आपसे बात की, फिर मैंने फोन कट किया, कट करने के बाद मेरे फोन में भी पैसा आवाज आता है, वो मैंने सुनने के बाद मुझे पता चला कि फोन कट हो गया। इतना डिटेलिंग जरूरत नहीं है लाइफ में, कोई नहीं सुनेगा आपको। आपको बोलना है जो भी आपका मैसेज है क्लियरली वहां पे बोलना है। तो अगर आप टू डिटेल ओरिएंटेड है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिनेंशियल लिटरेसी, आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, तो दैट इज अवर वीकनेस हो सकता है, ये है या नहीं है आपको पता होगा। टू सेंसिटिव, जो बहुत सारे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा इमोशंस आपको डिसीजन मेकिंग में से दूर लेके आता है, डिसीजन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए आप कभी भी ये ध्यान में ले लो कि ज्यादा सेंसिटिव अगर हो गए आप तो आपका डिफेंस का करियर तो गया ही, आपका मेडिकल का भी करियर गया। ज्यादा सेंसिटिव होना नहीं है। देन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका जो प्रेजेंटेशन है, अगर बहुत सारे बच्चों का हमारा महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली हमारे मराठवाड़ा में था, अभी वी आर कन्वर्टिंग इट टू पॉजिटिविटी अभी, कि प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने को सीखो, ये वीकनेस का है। देन आई विल मेक अ लिस्ट, उसमें से जो है आप ले लो। वीकनेस में आएगा लेजी है आप, ये आपका वीकनेस हो सकता है। आप में ईगो है, ये वीकनेस हो सकता है।
नॉन कंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो वीकनेस है। ट्रस्ट ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर अगर ज्यादा भरोसा करते हो तो भी आपका वीकनेस हो जाएगा। देन डे ड्रीमिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस जो है मैं तो इसके ऊपर ही ज्यादा होगा। मैं एक एग्जांपल देके ये यहाँ पे ये स्लाइड खत्म कर दूंगा। देखो, नॉन एक्सेप्टेंस हम लोगों में रहता है, महाराष्ट्रियन लोगों में ज्यादा रहता है। हमको लगता है कि जो नया आदमी आया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं और मैं ये वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। हम लोग जैसे कि अभी प्योर प्योर हम बोलेंगे, पानी को प्योर बोलेंगे और मिल्क को मिक्सचर बोलेंगे। आज घर पे जाके करना है हमको। मिल्क इज ए मिक्सचर एंड प्योरिटी इज वाटर। हमारे पास बिस्लरी की बोतल है जो प्योर वाटर है। अभी एक ग्लास में, आप कांच के ग्लास में एक मिल्क ले लो, आधा टेबल पे रख दो। व्हाट यू विल सी कि आधा दूध है उसमें, आधा हवा है, ऊपर कुछ नहीं है, उसका वैकेंट है, वैक्यूम है उधर। अभी ये बॉटल में का पानी धीरे धीरे उसमें पोर करने को शुरू करो। धीरे धीरे वो जो दूध था उसमें का, उसमें से पानी मिक्स होके वो ग्लास के टॉप तक आ जाएगा। अभी व्हाट यू विल सी इज मिक्सचर है दूध और पानी का, आधा पानी है आधा दूध है। नाउ उसमें और पानी डालने की कोशिश करो, क्या होगा? अभी दूध बाहर निकल आएगा। और पानी डालो और बाहर आएगा। अभी मिक्सचर बाहर आएगा, और पानी डालो और बाहर आएगा, और पानी डालो और बाहर आएगा। एक जगह पे ऐसा आएगा कि वो ग्लास में प्योर वाटर रहे। इफ यू वांट टू बी प्योर, आपको अगर प्योर रहना है तो बाहर से जो भी नॉलेज मिलेगा, जो माइग्रेंट्स है, जो नए आदमी है, जो हमारे लाइफ में नए आया है कोई, उसके पास से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो, सो दैट हम लोगों को जैसे नॉलेज मिलेगा तो इंप्योरिटी हमारे इसमें जो है, निगेटिविटी है, वो निकल जाएगी। इसलिए हमको भी ये प्लस और माइनस में ज्यादा सोचना है, और ये प्लस और माइनस में सोचने के बाद ही हमारा करियर मिलेगा। तो ये अभी ये करियर जैसे कि हमारे जितने ज्यादा स्ट्रेंथ रहेंगे उतना लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे कि आप दिखने में स्मार्ट है तो आपको तो आपका करियर मिला, अलग विथ आप फिल्म में भी काम कर सकते हैं, एक्टिंग में भी काम कर सकते हैं, मॉडलिंग में काम कर सकते हैं। So whatever the strengths you are having, depending upon the strengths, you will get more and more and more opportunities. And what are the weaknesses? जितने वीकनेस आपके पास में है उतने आपको चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे, आपको थ्रेट ज्यादा रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यू मेक अ लिस्ट। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा आज के आप जो गोल सेट करने वाले, गोल लिखने के बाद आप 20 आपके स्ट्रेंथ्स लिखो और 20 वीकनेसेस लिखो। अगर ये लिख सकते हो एक सिटिंग में 20 वीकनेसेस और 20 स्ट्रेंथ्स, तो मैं बोलूंगा आपका करियर फिक्स हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग करियर प्लान कर सकते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ऐसा है, डेफिनेशन में नहीं बोलेंगे उसको, सिस्टम वर्सेस गोल सेटिंग। इसका एक ही लाइन का है कि जैसे 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे, अगर आप 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे करते हो तो हमको गोल सेटिंग को जाने की शॉर्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एवरी डे यू आर इंप्रूविंग अ बिट, छोटा सा एक इंप्रूवमेंट आपको करना है, बिल्कुल छोटा सा। अगर इंप्रूवमेंट करते हो तो हम लोग अगर डेली समझो 1% से कर रहे हैं तो मुझे लगता है 100 दिन में हम तो 100% इंप्रूव कर लेंगे। इसलिए डेली जो स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं समझो 2 घंटे का, अभी आप स्टार्ट करोगी 2 घंटे के बाद में 1 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा, फिर दूसरे दिन 2 मिनट करूंगा, तीसरे दिन 3 मिनट करूंगा। ऐसे 30 डेज में विल फाइंड दैट कि आपको 30 मिनट्स 2.5 आवर्स आपका स्टडी बढ़ गया है, हाफ आवर आपका स्टडी बढ़ गया। सो दिस इज रिलेटेड विद दिस कि आप इस हिसाब से चल सकते हैं। जैसे कि अभी गोल सेटिंग के बारे में हम लोग बोल रहे थे, तो आज का गोल सेटिंग का मैं फाइनल कोटेशन आपको देता हूं, एक फाइनल वर्डिंग मैं देता हूं कि आज आप घर जाने के बाद जंप्स करेंगे, जगह पे जॉगिंग करेंगे, 20 टाइम्स जॉगिंग करेंगे, जंप्स करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप बैठेंगे एक जगह पे, खामोश बैठो, अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं बात करना है, खामोश बैठो और विजुअलाइज करो कि अगले 5 साल में मुझे क्या बनना है, लाइफ में मुझे क्या बनना है। ये होने के बाद आप जगह से उठिएगा, एक पिंक कलर का एक पेपर ले लो और उसके ऊपर लिख दो कि आपको जो बनना है वो लिख दो। देखते हैं उसके बाद में महीने को हम बदल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गोल 1 2 3 आपके पास में लिखे वाले चाहिए। भाई एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर करियर कि हम लोग खुद के बारे में क्या विजुअलाइज करते हैं। तो ये इसके हिसाब से आपको चलना है।
नेक्स्ट स्पीकर आ गए हैं, तो मैं बोलूं मुझे लगता है अभी 2 मिनट में वाइंड अप कर लूंगा मैं। तो ये आपको लिखना है, लिखने के बाद जो आपका टेबल है स्टडी का उसके ऊपर चिपकाना है, आपके माइंड में डेली उसको देखना है। जो देखेंगे आप, तो देखने के बाद में ही आपको डेली वो अनस्टेबल कर देगा कि आपको कहां तक पहुंचना है। बीइंग करियर काउंसलर, मैं मेरे पास में जो हमारे साइकोमेट्रिक हम एनालिसिस करते हैं, तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस में वी आर deciding the career path for the students depending upon the paper and their short analysis. अगले 5-7 साल में आप कहां तक पहुंचोगे, क्या बनोगे, इसके ऊपर का हम लोग करा के देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। टिल टुडे वी क्रॉस्ड अराउंड 11,000 स्टूडेंट, 11,000 बच्चों का हमने करियर काउंसलिंग किया है, उनको गोल सेटिंग करके दिया है, एंड दे आर एट वेरी गुड पोजिशन। सो इफ एनीबडी वांट मोर इंफॉर्मेशन, ऑनरेबल सर इज देयर, उनके पास में आप मेल करने के बाद में मेरे पास तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन क्वेश्चन वाज देयर, कोई किसी ने पूछा था, ये पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा, जो जो रजिस्टर्ड किए हैं उनको उनके सर्टिफिकेट्स के साथ में ये पीडीएफ भी मिलेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बहुत अच्छा करियर करो, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, निगेटिव थॉट्स मत करो। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, सोशल स्टेटस, इसके लिए